दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। अतिक्रमण करना और फिर जब अतिक्रमण हटाने की बात आए तो विक्टिम कार्ड खेलना, ये भारत के किस समुदाय की खासियत है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये अतिक्रमण करने के इतने आदी हो गए हैं कि कहीं पर कोई भी चीज पर अतिक्रमण जताने लगते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनको अतिक्रमण करने में कोई शर्म भी नहीं आती, भले ही वो अतिक्रमण चाहे धर्म के नाम पर किया गया हो या फिर गरीबी दिखाकर। हर जगह पर ये अलग अलग परिस्थितियां जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। ध्यान रहे कि ये वो लोग हैं जो कि कुंभ मेला क्षेत्र पर भी अपना अतिक्रमण जता रहे थे, कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ध्यान देने वाली बात है कि जब वक्फ बोर्ड जैसा कोई शब्द भी नहीं था, या यूं कहें कि जब इस्लाम का ही कोई वजूद नहीं था, उससे हजारों लाखों साल पहले से यहाँ पर कुंभ मेला लगता आया है। इन्हीं सब ने कब्जा रखा था द्वारिका के तमाम क्षेत्रों को, लेकिन 15 मिनट के अंदर ही कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरे राज्य के मुसलमानों में हड़कंप मचा दिया। द्वारका शहर में आखिर ऐसा क्या हुआ है, चलिए जानते हैं। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अतिक्रमण मुक्त करने की बात करें उससे पहले आपको एक छोटी सी खबर बताते हैं। वो खबर ये है कि गौमूत्र, जिसको इस समय भारत में ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने कुछ ऐसा साबित कर दिया है जिससे तमाम लोगों के मुंह बंद होने वाले हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से जब उन्हें तेज बुखार था तो उन्होंने गौमूत्र पिया और वो ठीक हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौमूत्र पर अमेरिका पहले ही पेटेंट करा चुका है। यानी अगर कभी फ्यूचर में गौमूत्र से जुड़ी चीजें होती हैं, औषधियां बनाई जाती हैं, तो उस पर पेटेंट अमेरिका पहले करा चुका है। अमेरिका ने जो पेटेंट कराया है वो किस तरह से कराया है, गौमूत्र को क्या बताया है। अमेरिका में गौमूत्र को एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटी कैंसर माना गया है। यानी अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार गौमूत्र में एंटी कैंसर एजेंट होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। और यही बात अब भारत में जब आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने सिद्ध करी है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। यहाँ तक कि ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि कांग्रेस और डीएमके के नेताओं ने कहा कि ये सब गलत है, माफी मांगनी चाहिए आईआईटी के डायरेक्टर को। आईआईटी के डायरेक्टर का नाम प्रोफेसर वी कामकोटी है। उन्होंने बताया कि गौमूत्र में औषधीय गुण होते हैं और बताया कि बुखार तक इससे ठीक हो जाता है। ये वीडियो है, देखिए उनका। சன்னியாசி வந்தாராம். அவர் வந்த உடனே அவர் நல்ல ஜுரம் அடிச்சுதான். உடனே ஒரு டாக்டரை கூப்பிடலாமான்னாராம். அப்பா அந்த சன்னியாசி பேர் மறந்து போயிடுத்து. அப்பா உடனே சொன்ன உடனே கோமூத்திரம் பிபாமி அப்படின்னாராம். உடனே போய் அங்க மாட்டுல சிவாஸ்தானத்துல கோமூத்திரத்தை எடுத்துன்னு வந்தாராம். கடன்னு குடிச்சாராம். 15 நிமிஷத்துல ஜுரம் போயிடுத்தான். அதனால ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஃபங்கல், டைஜஸ்டிவ், இந்த ஸ்டொமக் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரம், இது மாதிரி பல இதுக்கு நமக்கு கோமயம்ங்கிறது நமக்கு பெரிய मेडिसिन, இந்த मेडिसिनल वैल्यू நம்ம எடுத்துக்கணும்। दोस्तों, यहाँ पर अब आपको समझना है कि किस तरह से भारत में प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, हिंदू धर्म को झूठा बताया जा रहा है। और वहीं अमेरिका जब ऐसी चीजें करता है तो किसी को किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। चलिए अब उस खबर पर आते हैं जो कि गुजरात में मस्जिदों के अवैध ढांचों को तोड़ने से संबंधित है। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। दोस्तों, देवभूमि द्वारिका में मुसलमानों की तरफ से किए गए अवैध निर्माण को हटा करके सरकार ने द्वारिका के सभी 7 द्वीपों को अवैध निर्माण से मुक्त कर दिया है। सरकारी जमीन पर बनी मजार को हटाने के लिए प्रशासन ने 2 बार नोटिस भी दिया था, मगर जब प्रशासन की बात को अनदेखा किया गया तो आज बेट द्वारका की अवैध मजार को ध्वस्त करने के लिए एक साथ
2 विध्वंस मशीनें लगाई गई। देवभूमि द्वारिका में द्वारिका शहर और उसके 7 छोटे द्वीपों पर मस्जिद समेत तमाम मजारें, दरगाहें बना दी गई थी। ये सब अवैध निर्माण इस कदर बढ़ गए थे कि ये वहाँ सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गए थे, जिसके चलते पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर द्वारिका में एक मेगा डिमोलिशन ड्राइव शुरू किया था, जिसका मतलब है काफी बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण। और 1 हफ्ता से अधिक समय तक चले इस मेगा डिमोलिशन के तहत द्वारिका, बेट द्वारिका और इसके आसपास के 7 छोटे द्वीपों पर किए गए मस्जिद समेत अनेक मुस्लिमों के अवैध निर्माणों को हटा दिया गया है। अब देखिए ये हटने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। दोस्तों, गुजरात की श्री कृष्ण नगरी द्वारिका में ये जो 7 द्वीप थे, इन पर धीरे धीरे जिस तरह से उत्तराखंड में अतिक्रमण अब किया जा रहा है या कई जगहों पर कर लिया गया है, उसी तरह से धीरे धीरे कई जगहों पर मजारें, मस्जिदें और दरगाहें बना दी गई थी। लेकिन इसको लेकर के न सिर्फ सरकार बल्कि स्थानीय लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे, जिन्होंने इस मुहिम का नेतृत्व किया और अवैध रूप से फिर 36 ढांचे तोड़ डाले गए। कुछ ही चंद समय में पूरी जमीन समतल कर दी गई। ये जो वीडियोस हमने आपको दिखाए, ये गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी ने ही शेयर किए हैं। उन्होंने ये दिखाते हुए वीडियो साझा किए हैं कि पहले वो जगह कैसी दिखती थी और जमीन दोज होने के बाद ये जगह कैसी दिखती है। ये ढांचे सभी 7 द्वीपों पर थे। आज मारा औलाद यहाँથી हुआ છે ને અહીંથી આયા છે। હું મારા औलाद માટે રહું છું સાહેબ, હું મકાન માટે નથી રહતો। તમારા છોકરા આટલા વડા રડતા હતા પણ એને એટલી એને નથી ગેલો એને કાંઈક એને સહાયતા કરી પણ અમારા આટલા ભાઈઓ બધા બીજા ઘર બે થઈ ગયા। और इन मुस्लिमों ने जमीन का बड़ा हिस्सा कब्जाया हुआ था और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो द्वारिका में और भी जगहें हैं, उन पर भी इसी तरह से कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।